जरा उस फैसले की बात करते हैं जो कल से काफी सुर्खियों में है और इस पर अब पॉलिटिकल पार्टीज ने कल बाद दोपहर से ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बात जम्मू की हम करेंगे। प्रोग्राम हुआ और 5 अगस्त 2019 के बाद इस तरह का कोई बड़ा इकदाम या बड़ा प्रोग्राम या अपने आप में जो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो पहली मर्तबा यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई है, जिसमें मुल्क भर से कई बड़े ब्रांड्स, कई बड़ी कंपनियां पहुंची। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी के लिए अब उन्होंने कदम रखा है, जिसके लिए एलजी इंतजामिया ने मरकजी सरकार के ताउन से अब हरी झंडी दिखा दी है। रियल एस्टेट समिट का कल पहला मरहला हुआ है और कमोबेश 40 के आसपास मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं और इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 6000 हेक्टेयर की निशानदेही कर दी गई है इस रियल एस्टेट कानून के तहत और 18,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की तजवीज इससे हो सकती है। 18,300 करोड़ रुपए। जब ये 18,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की बातें हो रही हैं, एक नए इनकलाब की और पहले कदम की बात हो रही है और यह भी कहा गया कि जनाब सरकार के पास जो टारगेट अब है दैट इज 44,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट और इस प्रपोजल जो सरकार के पास आए हैं 44,000 करोड़ रुपए की, लेकिन सरकार का टारगेट जो है वो 60,000 करोड़ है। और कल जब ये पूरी तकरीब चल रही थी और तकरीब के दौरान मुख्तलिफ लोगों की तरफ से बात रखी गई तो हरदीप पुरी साहब जो मिनिस्टर भी हैं दिल्ली के अंदर और उनकी निगरानी में ये सारा कुछ चला कल, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जनाब ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए तब्दीली और बदलाव का असर कितना जम्मू कश्मीर के अंदर दिखेगा। नंबर 1। नंबर 2, मेट्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से कल उन्होंने एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी कि मेट्रो प्रोजेक्ट जिसको लेकर मेंबर पार्लियामेंट का काफ़ी सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया जा रहा था और क्योंकि उनकी तरफ से जो बात कही गई थी काम चल रहा है, उस पर कहा गया कि जो प्रपोजल जी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने है, लेटर सोप की जल्दी से वो क्लियर हो, जिसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट और दीगर चीज़ें जो वो जारी की जाएंगी ताकि काम वहाँ पर लगे। जब ये बातें चल रही थी तो इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में वो हम आपको जरूर बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या बताया। उनका मानना है कि जनाब कुछ सोच ऐसी है जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन सभी बदलावों की रुकावट बन रही है। नंबर 1, उनका मुकाबला किया जाएगा और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, जब हम इन्वेस्टमेंट की ओर कदम बढ़ाते हैं तो नारा कुछ और देते हैं, जब हम बेरोजगारी को रोजगार की और बेरोजगारों को रोजगार की ओर ले जाना चाहते हैं तो तब भी सवाल होता है, जब कुछ नहीं करते तो तब भी सवाल होती है। जो मनफी प्रोपेगेंडा और पॉलिसियां चल रही हैं इसका जवाब सरकार देगी और वो सरकार जवाब बयानों से नहीं देगी बल्कि काम करके देगी, जिसकी शुरुआत आज हुई है। साथ साथ ये भी फैसला किया गया कि रियल एस्टेट समिट जो जम्मू के अंदर कल हमने देखी अब 21 और 22 मई को कश्मीर के अंदर होगी। 21 और 22 मई को कश्मीर के अंदर भी ये रियल समिट होगी और यहाँ पर ज़मीन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बातें जो है वो होगी। जो 39 MOUs साइन किए गए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है जी। उनमें रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 19, कमर्शियल के लिए 8, हॉस्पिटैलिटी के लिए 4, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए 3 और फाइनेंस के लिए 2 सेक्टर्स पर MOU जो है वो साइन किए गए हैं। और ये MOUs जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज और कंपनीज की तरफ से जो है वो साइन किए गए हैं, जिनका मानना कि यहाँ पर जो ही काम शुरू होगा तो उससे बेहतरी की ओर चला जाएगा। ये तो सरकार का पार्ट था, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का इस पर रुख काफ़ी सख्त सामने आया और हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का ट्वीट सामने आया, उसके फौरन बाद साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया, उसके साथ साथ सईद अल्ताफ़ बुखारी का बयान सामने आया, उसके बाद हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर लीडरों के बयान भी जो है वो सामने आए। और जब ये बयान सामने आए तो 2 बड़ी लाइनें जो सबके बयानों में साझी थी वो ये थी कि मरकज़ के जो इरादा है वो जी जाहिर हुआ है और कश्मीर फॉर सेल कर दिया गया है, ये ट्वीट के अंदर ज़रूर लिखा गया है।
उमर का जो ट्वीट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि एक बार फिर मरकजी हुकूमत का जो अंदर का मामला है, अंदर की जो बातें हैं वो खुलकर जी सामने आ रही है। और जो सिक्योरिटी ऑफ लैंड, जॉब था, डोमिसाइल कानून था, जिसको लेकर लद्दाख को एक आइडेंटिफिकेशन दे दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते ये सब कुछ ऑन सेल कर दिया गया है, यानी बेचने पर तुले हैं, ये उमर अब्दुल्ला का मानना है। और महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट सामने आया उसमें कहा गया कि स्पेशल स्टेटस जिसे इलीगली जनाब खत्म किया गया, लेकिन अब डिसएम्पावर किया जा रहा है। मेजॉरिटी और मुस्लिम स्टेट को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की बातें हो रही है और हुकूमत हिंद की तरफ से ये जो रिसोर्सेज को लूट खसूट करने की कोशिश की जा रही है और डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं होगा। सईद अल्ताफ बुखारी ने भी इसी तरीके के अपने खदशात का इजहार किया है और कहा है कि रियासत के वहदत और रियासत की जो सालमियत है इसे बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाए। कुल मिलाकर 39 जो एमओयूज हुए, उसके बाद रिएक्शन आना सामने हुए। 19 रेजिडेंशियल, 8 कमर्शियल, 4 हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी में, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे पर काम होगा, 2 फाइनेंस और 3 फिल्म और एंटरटेनमेंट में। ये कुल मिलाकर जो जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट 2021 के पहले प्रोग्राम में जो कल खत्म हुआ, अब मई के महीने में श्रीनगर होगा। लेकिन 39 एमओयूज पर साइन होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बिना नाम लिए उन सभी लोगों पर एक एक करके खरी खोटी उनको सुनाई और हद पे तरकीब बनाया कि जो लोग पॉलिसी के साथ बात हमेशा साथ होने की दावे करते हैं, लेकिन जब पॉलिसी लॉन्च कर दी जाती है तो इस पर सवाल भी उठाए जाते हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया। जम्मू सेंटर के अंदर कल जो उन्होंने एक अहम बात ये भी बताई कि जरी अराजी को किसी दूसरी काम के लिए तब्दील करने के लिए हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसने रास्ते लोगों के लिए, बिलखुसूस मकामी ताजरों के लिए हमवार किए हैं। वो स्पीच का उनका हिस्सा सुनाते हैं, क्योंकि उस पर एलजी इंतजामिया काफी ज्यादा इस वक्त हद पे तनकीद भी बनी है। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये आने में देर नहीं लगने वाली है। रोजगार भी आएगा, यहाँ का विकास भी होगा। दिक्कत यहाँ दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के बाकी शहरों की तरह सुविधाएं प्राप्त कर सकें और दोष देंगे कि साहब रोजगार में कमी हो रही है, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है। और जिस तरह से पुरी जी, कुछ जातियों को रोक दिया गया था कि वो जमीन नहीं रख सकते, सिख, महाजन, अनेक 3 जातियां थी। कुछ एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि यहां हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। आर्चर्ड मैंने बगीचा सेव का लगाना है तो भी मंत्री जी की परमिशन चाहिए, रेवेन्यू मंत्री की, और काटना है तब तो चाहिए ही। 4 कैनाल से कम जमीन है किसी किसान के पास तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इन कानूनों को हम लोगों ने बदला है और इसको बदलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के विकास के लिए बदला है, यहाँ के सामान्य किसान की बेहतरी के लिए बदला है। ये कुछ लोगों का हक नहीं है कि वो विदेश में भी घर बना लें, उनके परिजनों का इलाज भी विदेश में हो जाए, उनके परिजन विदेश में भी पढ़ लें और जम्मू और श्रीनगर में बढ़िया अस्पताल न बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशन न बने। मुझे लगता है कि ये जाति के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिएक्ट कर रहे थे और उसके बाद से ही इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए, वो आपके सामने रखे। लेकिन